प्यारे बच्चों, ये वर्ष 2022-2023 में जैक के द्वारा निकाला गया ये पहला मॉडल क्वेश्चन पेपर है जो गणित विषय का है। इसमें कुल 40 प्रश्न होंगे और सभी प्रश्नों का उत्तर देना क्या है, अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए कितने अंक होंगे, 1, और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए होंगे और उसमें से आपको सही विकल्प का क्या करना है, चयन करना है। गलत उत्तर के लिए इसमें किसी भी प्रकार के किसी भी अंक को काटा नहीं जाएगा और इसके लिए आप बेफिक्र रहिए, है ना। तो हम लोग आते हैं, स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए में कुल 40 क्वेश्चंस हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसका आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए 156, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है बच्चों, 2। 2 से आप इसको क्या कीजिए, विभाजित कीजिए। क्या जाएगा, 2 सते 14, 2 8 16, 2 तिया 6, 2 नवा 18। अब तो ये विषम संख्या है, तो उसके बाद क्या से देंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 से 13 एकम 13। तो क्या दिखाई पड़ रहा है, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। अब देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। डी इज द राइट आंसर। यहां तक सभी लोग समझे? कोई डाउट? इस बार के सिलेबस से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को एल्गोरिथम को डिलीट कर दिया गया है। एनसीईआरटी ने अपने सिलेबस में जो रिड्यूस किया उसमें से ये टॉपिक हटा दिया गया है, तो ये टॉपिक से प्रश्न अब नहीं आएंगे, है ना। और अगर ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं क्या होगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर क्या है, bq प्लस r। तो r का जो वैल्यू होगा, r यहाँ पे क्या है बच्चों, यहां पर है ये शेषफल, रिमाइंडर, राइट। तो r का जो वैल्यू होगा या तो 0 के बराबर होगा, यस और नो, या फिर 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, लेकिन हमेशा छोटा होगा किससे, 20, जिससे आप उसको विभाजित कर रहे हैं। जैसे समझ लो कि मान लो कि आप 5 से विभाजित कर रहे हो किसको, 21 को, तो 5 चौके 20, कितना जाएगा बेटा, a। तो ये आपका हो गया b, ये हो गया आपका a, ये हो गया आपका q, है ना। तो देखो जरा ध्यान दो बेटा, तो आप 5 को 4 से गुना करोगे तो क्या आएगा, 20। शेषफल कितना है, a। तो a को अगर हमें प्राप्त करना है, a लाना है, a यानी क्या बेटा, 21। तो a लाना है तो हम क्या करेंगे, 5 को 4 से गुना करेंगे, यानी b को किससे गुना करेंगे, q से, और क्या जोड़ देंगे बेटा, r। तो देखो 21 कैसे आएगा, 5 गुने 4 प्लस a। तो a क्या है यहाँ पे, रिमाइंडर r, शेषफल। तो ये 1 देखो 0 से बड़ा है या नहीं, 0 से बड़ा है या 0 के बराबर भी आ सकता है। अगर मान लो या 20 होता तो 5 चौके 20, या तो शेषफल क्या आता, तो देखो शेषफल का जो मान है या तो 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, या फिर 0 के बराबर होगा। लेकिन जिससे भाग दे रहे हो 5 से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। तो शेषफल क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 भी हो सकता है। क्या 5 होगा तो फिर विभाजित हो जाएगा, यानी 5 से सदैव क्या होगा, छोटा होगा। अंडरस्टूड, सभी लोग समझ रहे हैं। तो ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जिसकी मदद से तुम एचसीएफ क्या कर सकते थे, निकाल सकते थे, लेकिन अब ये टॉपिक से आपका क्या हो गया, हट गया है, तो अब इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 की पर आते हैं। 7√5 कैसी संख्या है, ये आपको आप पढ़े हैं कि √5 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो उसके साथ कुछ भी गुना हो गया तो वो भी एक कैसी संख्या बनेगा, कुछ भी कहने का मतलब अगर √5 गुना हो जाएगा तो वो परिमेय हो जाएगा। वो देखना है, तो देखना बच्चों, जब परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल होगा तो जो प्राप्त हल होगा वो हमेशा क्या होगा, अपरिमेय होगा। क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, प्रत्येक भाज्य संख्या का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना क्या होता है, अद्वितीय होता है। क्या होता है,
जैसे मान लो कि 6 एक भाज्य संख्या है, इसका अभाज्य गुणनखंड करो तो क्या हो जाएगा 2 गुने 3। तो ये जो 2 गुना 3 है ये एक अद्वितीय है, किसके लिए 6 के लिए। यानी 6 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो 2 गुना 3 के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? तो वो 2 गुना 3 ही पॉसिबल है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इज इट क्लियर? अगला क्वेश्चन है y बराबर px। y बराबर px। देखिए ये ग्राफ दिया हुआ है, ये क्वेश्चंस 100% आएंगे, है ना। तो y बराबर px का एक ग्राफ दिया, यानी px कहने का मतलब कि वो कहां प्रतिच्छेद करना है x पर। यानी हम लोग को ये प्रतिच्छेदक बिंदु कहां से फाइंड आउट करना है x पर। तो देखो ये कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है 1 2 3, तो इसके कुल कितने शून्यक होंगे? तो इस ग्राफ y बराबर px के लिए कुल शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? विच इज द राइट आंसर? D is the right answer? Yes everyone? Good. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक्स स्क्वायर माइनस 15 के शून्यक हैं। अब इनके शून्यक निकालने के लिए क्या करना होगा? इसको आपको फैक्टराइज करना होगा। ये चैप्टर 2 बहुपद का क्वेश्चन है। तो क्या करना होगा बच्चों? एक्स स्क्वायर माइनस 15, क्या 15 को हम लोग रूट में करके एक्स स्क्वायर, क्या 15 को रूट 15 का होल स्क्वायर किया जा सकता है? तो स्क्वायर से रूट कैंसिल कर सकते हैं। सर आप ऐसा किए क्यों? ताकि इसको हम फैक्टराइज कर सके। हम लोग इसको किस फॉर्म पे ले आए? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका वैल्यू क्या होता है? ए माइनस ए प्लस बी। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको पता है। तो हम लोग अब यहाँ ए की जगह क्या है, बी की जगह क्या है, आप इसको अरेंज कीजिए तो क्या आ जाएगा बेटा? x माइनस रूट 15 इंटू क्या x प्लस रूट 15। अब हमें क्या ज्ञात करना है? शून्यक। क्या ज्ञात करना है? तो दोनों को शून्य से इक्वल करना होगा, यानी x माइनस रूट 15 बराबर भी क्या आएगा 0, और x प्लस रूट 15 बराबर भी क्या आएगा 0। तो यहां से ये माइनस उधर जाकर तो एक बार प्लस में आ रहा है और एक बार क्या में आ रहा है। तो आंसर क्या होंगे आपके? इसको बढ़ाना होगा, इसको मिटाना पड़ेगा मुझे। आंसर क्या आ रहे हैं? तो एक प्लस में और एक माइनस में। विच इज द राइट आंसर? सी इज द राइट आंसर। सभी लोग समझ रहे हैं? yes, sir. अगला क्वेश्चन है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 के शून्यकों का गुणनफल क्या है? शून्यकों का गुणनफल क्या है? राइट एवरीवन? तो आपको ये फॉर्मूला दिया गया था, याद कीजिए। पहले यहां से आप बताइए कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, x का गुणांक और अचर पद क्या है। तो a क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? कुछ नहीं है, तो 1 है। b का मान क्या है? 7। बहुत सुंदर। c का मान क्या है? 2। अब यहां से आपको याद होगा कि अल्फा प्लस बीटा, देखो बच्चों, शून्यकों की जगह पे शून्यकों का योगफल भी पूछ सकता था, यस और नो? तो अल्फा प्लस बीटा के लिए आप क्या वैल्यू जानते थे? -b/a। हमें क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लेना है, ज्यादा कैलकुलेशन पे आप मत जाना। कुछ बच्चे क्या करेंगे? इसको फैक्टराइज करेंगे, फिर उसके शून्यक निकालेंगे, फिर उसको गुना करेंगे, तब उसका आंसर निकालेंगे। ये लॉन्ग मेथड हो गया, आपका टाइम जाएगा, है ना। तो आप प्रैक्टिस किए हुए होगे तो बहुत आसानी से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो अल्फा इंटू बीटा का रिलेशन क्या है? अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुना। तो अचर पद यहाँ पे क्या बेटा? 2 और a कितना है? 1। तो शून्यकों का गुणनफल कितना आ गया? 2। आसानी से आप प्राप्त कर लोगे। तो 2 कहाँ है आंसर? सी। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत? सभी लोग समझ रहे हैं? आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू क्या है? 0, और a2x प्लस b2 प्लस c2 इज इक्वल टू क्या है? 0। यहां पे क्या दिया हुआ है? यदि a1 बाय a2 डज नॉट इक्वल है किसका? a1 बाय a2 का। तो ये कथन किसके लिए होता है? जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। जब रेखाएं क्या करती हैं? और जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो उसके केवल और केवल एक हल होते हैं।
एक हल का मतलब अद्वितीय हल, तो उसके अलावा कोई दूसरा हल नहीं। तो कौन सा इसमें सही हल होगा? क्या होगा? अद्वितीय हल होगा, या फिर केवल एक हल भी हो सकता है। आंसर ऑप्शंस चेंज भी कर सकते हैं ना, राइट एवरीवन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या? 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या? 4 का हल क्या होगा? तो विलोपन विधि आपको अच्छे से याद है, एलिमिनेशन मेथड। क्या करना है? डायरेक्ट देखो दोनों का साइन अलग अलग है, जोड़ देना है। क्या जाएगा? 2x इज इक्वल टू 18, 2 9 18। अब x का मान यहाँ क्या रखोगे? 9 प्लस में उधर जाकर, तो 14 में से 9 गया, कितना बचा? 5। यानी x का वैल्यू कितना गया? 9 और y का वैल्यू क्या गया? 5। अब देखो दोनों को जोड़ो तो कितना जा रहा है? 14। 9 में से 5 चला जाएगा तो कितना जा रहा है? 4। बिल्कुल राइट आंसर है। तो ऑप्शन ढूंढना है क्या? 9 और 5। तो सी इज द राइट आंसर। यहाँ तक कितने बच्चे समझ गए? कोई डाउट? गुड। क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव करें। रैखिक समीकरण युग्म असंगत है तो आलेख की रेखाएं असंगत है। क्या है बच्चों? असंगत कब होता है? जब रेखाएं समानांतर हो, और जब रेखाएं समानांतर होंगी तो समीकरण का कोई हल होगा क्या? उस समय समीकरण का कोई हल नहीं होगा, तो रेखाएं उस समय क्या होंगी? अब बच्चों समानांतर की जगह बोल सकता था कि एक हल होंगे, 2 हल होंगे, कोई हल नहीं होगा, या इनमें से कोई नहीं। तैयार रहेंगे आप दोनों ऑप्शंस के लिए? गुड। निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है? अगर आप ऐसे समीकरणों को चारों को हल करते चले जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। थोड़ा सा ब्रेन यूज करना। देखो यहाँ x को x से गुना करोगे क्या जाएगा? x स्क्वायर, और x स्क्वायर इधर भी है, x स्क्वायर इधर भी है, कैंसिल हो जाएगा। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ से a प्लस b के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, यानी यहाँ से x स्क्वायर आ रहा है, लेकिन इधर से x स्क्वायर नहीं आ रहा है। यस, लेकिन इसमें आ रहा है, तो एक तो दिख गया, अगला भी चेक कर लेना है। अब यहां से देखो इसमें भी एक्स स्क्वायर आएगा, और ऑलरेडी एक्स स्क्वायर इधर भी है, एक्स स्क्वायर। हमें उच्चतम घात 2 देखना है ना बच्चों? उच्चतम घात कितना देखना है? तभी वो द्विघात समीकरण है। अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर यहाँ भी आ रहा है, फिर से यहाँ एक्स स्क्वायर आ रहा है, यानी ये भी नहीं है। तो फाइनल आंसर कौन हो गया आपका? सी इज द राइट आंसर। अब एक एक को चेक करने लगिएगा पूरा सॉल्व करके, तो इट टेक्स टाइम। यस और नो? सो डोंट वेस्ट योर टाइम एवरीवन, यू हैव टू यूटिलाइज योर टाइम। ओके एवरीवन, तो ये इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। क्या चाहिए? प्रैक्टिस चाहिए। बार बार क्वेश्चंस को देखिए, सॉल्व कीजिए, तो अपने आप स्ट्राइक करेगा कि नहीं ये द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के मूल वास्तविक एवं असमान या भिन्न हो तो ये कब होगा? जब b का मान, b यानी डिस्क्रिमिनेंट, विविक्तर, राइट एवरीवन? जब d का मान ग्रेटर देन और क्या होता है? इस स्थिति में d का मतलब क्या? b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d का मान अगर ग्रेटर देन 0 हो जाए तो उस समय 2 वास्तविक मूल निकलेंगे और अलग अलग होंगे। क्या होंगे? यानी जो अल्फा और बीटा निकलेगा वो क्या होगा? 2 वास्तविक तो होगा ही होगा और अलग अलग होगा। अगर d का मान 0 के बराबर होगा तो अल्फा और बीटा दोनों का मान क्या हो जाएगा? सेम। तो यहाँ भी वास्तविक निकल रहे हैं, लेकिन यहाँ दोनों का मान क्या है? सेम। किस स्थिति में? जब d का मान किसके बराबर आ गया? 0। अगर d लेस देन क्या है? 0, तो इसमें वास्तविक अल्फा और बीटा नहीं है। ठीक है बच्चों? तो वास्तविक मूल किन 2 स्थितियों में निकलेगा? जब d का मान 0 से बड़ा हो या d का मान 0 के इक्वल हो। लेकिन अब क्वेश्चन में एक और कंडीशन डाल दिया है। क्या होना चाहिए? असमान और भिन्न। असमान और भिन्न। वो कंडीशन कब फॉलो होगा? जब d का मान ग्रेटर देन क्या होगा? 0। कौन सा ऑप्शन ये कह रहा है आपका? राइट आंसर। यहां तक कितने बच्चे समझ गए? कोई डाउट? गुड। द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का विविक्तर होगा। अभी तुरंत बताए क्या होगा? b स्क्वायर माइनस, तो
विच इज द राइट आंसर? ए इज द राइट आंसर। यदि विविधता डी का मान 0 से क्या है, छोटा है, तो इनमें से मूल क्या होगा? तो क्या होगा? देखो इसमें से कोई मूल निकल रहा था क्या? कैसा मूल होगा? काल्पनिक होगा। कैसा होगा? ये इमेजिनेशन में होगा, इमेजिनरी नंबर में आएगा। वो आप क्लास 11th में पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर में, उसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। अंडरस्टूड? यहाँ तक क्लियर है? कितने क्वेश्चन कर लिए? आगे बढ़े। गुड। निम्न में कौन एपी है? एपी कौन होता है बच्चों? जिसका सार्वंतर समान हो, जिसका कॉमन डिफरेंस सब जगह एक जैसा हो। तो चेक करते जाओ। देखो यहीं पे चेक करना है। 2 में कितना जुड़ा? 4 बना। 4 में कितना जुड़ा? यानी खत्म। चलो 1 में कितना जुड़ रहा है? 1 जुड़ रहा है। जुड़ रहा है कि घट रहा है? कितना घट रहा है? -2। फिर यहां से कितना घट रहा है? फिर यहां से कितना घट रहा है? तो सब पे समान आगे आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो विच इज द राइट आंसर? बी। सबका सार्वंतर समान है, तो आगे बढ़ने की ताकने की भी जरूरत नहीं है। नो नीड टू सी दिस। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 16। ये एपी दिया हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ है कि एपी में है। क्या पूछ रहे हैं? के लिए क्रमशः प्रथम पद और सार्वंतर क्या है? तो प्रथम पद जो पहला पद होगा वो आपका प्रथम पद होगा। कौन है? 3/2। देखो 3/2 3 ऑप्शन में, यानी ये ऑप्शन में नहीं है, तो ये ऑप्शन को पहले हटा दो। तो 3 ऑप्शन में से कोई एक आंसर होगा। अब सार्वंतर कैसे निकालते हैं बेटा? डी का वैल्यू कैसे निकालते हैं? जब ये ऑलरेडी एपी है तो इसमें क्या करना है? दूसरे पद में से पहले पद को हटा देना है। चलो तो दूसरा पद क्या है? 1/2 में से क्या माइनस करना है? बच्चों जब हर समान हो तो अंश को डायरेक्टली हटा देते हैं ना। 1 में से 3 गया, कितना बचेगा? -2/2 कट जाएगा। क्या आंसर आया? -1। तो देखो इस पहला तो नहीं है, ये भी नहीं है, तो कौन आंसर है? बी इज द राइट आंसर। सभी लोग समझे? कोई डाउट? गुड। अगला है 10 से 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? 4 के कितने गुणज हैं? तो देखो 10 के बाद 10 से 250 के बीच में देखना ना बेटा। तो 10 के बाद 10 तो 4 का गुणज नहीं है, 11 भी नहीं है, तो पहला कहां से स्टार्ट हो रहा है? 16, 20, 24, ये चलते जा रहा है। 250 से पहले देखना है 250। 250 तो 4 का गुणज नहीं है, 249 भी नहीं है, 248। 248। तो देखो तो पहला पद मिल गया। ए बराबर क्या मिला? सार्वंतर तो सबका 4 ही है, क्योंकि सब 4 का गुणज है। किसका गुणज है? 4 का। और लास्ट टर्म मिल रहा है ना, an इज इक्वल टू कितना? 200। हमें क्या निकालना है? कुल कितने गुणज है? n बराबर व्हाट? आप क्या जानते हो? an इज इक्वल टू a प्लस क्या? ये सभी को पता है। चलो an का वैल्यू बताओ। 200। a का वैल्यू बताओ। n हमें बताना है। और d कितना है बेटा? 4 प्लस में इधर आकर तो 248 माइनस 12 कितना हो जाएगा? ये सब थोड़ा सा क्विक करना, क्योंकि इतना आपको सॉल्व करने के लिए एग्जाम में ये पेपर और जगह नहीं मिलेगा। यस और नो? तो थोड़ा सा कैलकुलेशन को कम करना। जब सब्जेक्टिव बनाना हो तो प्रॉपर तरीके से ला के दिखाना। राइट एवरीवन? अब इधर क्या बच रहा है? n-1 तो क्या? 4 से कट कर दो। 4 5 कितना बच रहा है? 3 6 9 चौके। अब ये -1 इधर आकर टोटल कितनी संख्या हो गए? तो कौन आंसर हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। यहाँ तक कितने बच्चे समझ गए? कोई डाउट? आगे बढ़े। गुड। चलिए ध्यान दीजिए। आकृति में यदि DE समानांतर है किसका? BC का। DE समानांतर है किसका बेटा? BC का। और AD का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 30 सेंटीमीटर है ना। और BD का वैल्यू कितना है? 1.5 सेंटीमीटर।
EC का भी वैल्यू दिया हुआ है कितना 1 सेंटीमीटर। तो AE का मान क्या करना है, याद करना है। कौन सा थ्योरम, बहुत सुंदर, थेल्स थ्योरम। क्या है थेल्स थ्योरम, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए, अन्य दो रेखाएं एक अनुपात में क्या हो जाती है, तो डायरेक्ट करेंगे इसके लिए, समानांतर है तो क्या हो जाएगा, 3 भुजाएं समानुपातिक होगी। तो 3 यानी AD बटा DB इज इक्वल टू AE बटा EC, यानी 3 बटा क्या 1.5 सेंटीमीटर और A के लिए क्या मान लेते हैं x, और ये क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। डेढ़ दूनी डेढ़ दूनी 3। अब इसको गुना करो तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। क्लियर एवरीवन, तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा, क्लियर है, यहाँ पे कोई डाउट, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। यस एवरीवन।